अनुष्का, अनुष्का बेटा, उफ, काफी चोट आई। तुम इतनी दूर कहां चली गई थी? We were so worried. मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, दवा कर लेते हैं। ये ऋषभ कहां चला गया? इस एक्सीडेंट के सिलसिले में शायद कहीं गया होगा। रमन, बाकी सब बातें बाद में बेटा, पहले दवा कर ले। आओ। डॉक्टर साहब देखिए, माथे पर चोट आई है, बाकी आप चेक कर लीजिए। आपका बीपी चेक करता हूँ। कुणाल मुझसे दुश्मनी में ऐसा कर रहा है। उसने अनुष्का को बहका लिया, मुझे तो बर्बादी कर दी। तुम अपने इसी भाई का दावा करती थी ना कि तुम उसे पहचानती हो, तो फिर ये क्या है? ये क्या है? प्रियंका बेटा, क्या हुआ? और तुम सब लोग ये बिहेव कैसे कर रहे हो? रमन बिना कुछ बताए अपने कमरे में चले गए, ऋषभ भी न जाने कहां निकल गया, और तुम यहाँ सबसे अलग थलग खड़ी हो। अनुष्का कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है। उनकी तरह हम सब भी इतने शॉक जो है अम्मा। आज के दिन में क्या क्या करने का सोचा था और क्या क्या हो गया। और अनुष्का सही सलामत घर लौट आई है और उसे ज्यादा चोट भी नहीं आई। प्रियंका, पर एक्सीडेंट तो हुआ ना अम्मा, एक्सीडेंट हुआ ना। अब अगर जेठानी जी बिना बताए इतनी दूर चली जाएंगी तो फिर ऐसे एक्सीडेंट तो होंगे ही। माना कि चोट ज्यादा नहीं आई है, पर आज का ये दिन मायूस होकर तो ढल ही गया। प्रियंका, सो रही हो तुम? अब जाकर तो जागी हूं। हमारे बीच में बात पूरी नहीं हुई है। मेरी तरफ से पूरी हो गई है। तुम्हें कुछ नहीं कहना? तुमने अपनी बात बताने में हफ्तों लगा दिए। मुझे इस रात की मोहलत तो दो। हाँ, मोहलत लो, बिल्कुल लो, पर ये याद रखना, कुछ बनाने में बरसों लग जाते हैं और बिगाड़ने के लिए
एक रात काफी होती है। जो टूट चुका उसके मलबे के पास खड़े होकर हिसाब में क्या पड़ना। तुम यहां क्यों सो रही हो? शाइना के रूम में। चलो हमारे कमरे में सो जाओ। पहले उसी कमरे में गई थी, पर न जाने आज उस कमरे में तुम्हारे साथ सोना थोड़ा अवैध, थोड़ा अपवित्र लग रहा है। कुणाल, तुम जाओ अपने कमरे में और वहां जाकर अपने दुश्मनों से दुश्मनी निभाने के नए और नाजायज तरीके तलाश करो। जैसे तुम्हारा पिछला तरीका था, अपने दुश्मन की बीवी को बहकाकर उसे उसी के पति के खिलाफ इस्तेमाल करना। नमस्ते भाभी। कुणाल अपने कमरे में। ऋषभ, नमस्ते अंकल। कुणाल से मिलना था जरा। इस बार जो बुरा तुमने किया कुणाल, उसके बाद तो तुम्हारा जी भर गया होगा। तुम्हें अपने आप पे फक्र हुआ होगा कि क्या वार किया है ऋषभ लांबा पर, जो सीधा उसके सीने में घुस गया। और सच दिल को चीर दिया तुम्हारे उस वार ने कुणाल, और 2 टुकड़ों में पड़ा मेरा दिल धड़क रहा है। रहम करो इस पर। बस करो कुणाल। तुम्हारे दिल पर मैंने कोई वार नहीं किया है। नहीं, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, और नहीं किसी तरह की बहस कर रहा हूं। मैंने ही तुमसे कहा था कि इस दुश्मनी को थोड़ा सा और बदचलन करते हैं। मैंने ही कहा था, लेकिन इतना बदचलन भी नहीं। अनुष्का को मुझसे मत छीनो। अनुष्का को मुझे लौटा दो।
तुमने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया ऋषभ, इसीलिए तुम्हें कभी किसी पर विश्वास होता भी नहीं है। तुम अपने गुनाहों की परछाई मुझ में देख रहे हो। मैं और अनुष्का, मैं जानता हूं कि एक दूसरे से प्यार करते थे, मैं जानता हूं, पर अगर ये प्यार जिंदा हो गया ना तो कई रिश्तों की मौत हो जाएगी। मैं अनुष्का को हार कर जीतना नहीं चाहता, उसे जीतकर मुझे हारना मंजूर है। तो कुणाल खरबंदा, मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि ऋषभ लांबा तुमसे हार मानता है। मैं हार गया कुणाल। ये दुश्मनी बस, ये दुश्मनी बस। ये क्या जिंदगी है, ये कैसी है चाहत, ये क्या दुश्मनी है, ये कैसी अदावत। न दिल है ना मोहब्बत, ना हकीकत ना शराफत। न दिल है ना मोहब्बत, ना हकीकत ना शराफत। मिली है दुश्मनी की ये कैसी विरासत, मिली है दुश्मनी की ये कैसी विरासत। विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत। ये कैसी विरासत, ये कैसी विरासत, ये कैसी विरासत, ये कैसी विरासत। एक दिन आराम कर लेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये तो ठीक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर दीजिएगा। जी जरूर, थैंक यू वेरी मच। हेलो। भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी। हाय राहुल, तुम कब आ रहे हो? भाभी मैं 2-1 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन बात क्या है? आप ठीक तो है ना? आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है कि भाभी वहां फिर से कुछ हुआ क्या? नहीं राहुल, मैं बहुत परेशान हूं। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ भाभी मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन आप भाभी पिया वहां पर है, जरा बात कराइए। एक मिनट। हाँ राहुल बोलो। पिया, भाभी की आवाज सुन के ऐसा लगा जैसे जैसे फिर से वहां कुछ हुआ है। क्या भैया ने? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर हुआ भी होता तो इस डर से कि कहीं घर का संतुलन न बिगड़ जाए, तुम भैया के खिलाफ कुछ नहीं कहती। राहुल, इस घर में जेठ जी के अलावा और लोग भी तो गलत हो सकते हैं ना। देखा भैया को लेकर तुम कितनी जल्दी डिफेंसिव हो जाती हो। गलती तो मेरी है भैया,
जो इस सिलसिले में तुमसे पूछ बैठा। पर डोंट वरी, मैं खुद आके पता लगा लूंगा कि वहां क्या चल रहा है। बाबूजी, भगवान की दया से घर बहुत बड़ा है। कोशिश कर कि सामने नहीं पड़ा करे तो। बाबूजी, बाबूजी, उससे आपका काम तो चल जाएगा, पर मेरा काम नहीं चलेगा। तुझे अपने बाबूजी का क्या करना है तू ही बता दे। सर तो शर्म के मारे झुक गया, अब नाक भी रगड़वाना चाहता है क्या? कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तूने। रमन ने जो बाबूजी, सबसे पहले आपकी और मेरी बात करते हैं। आंखें मूंद लीजिए उन सच्चाइयों से जो सामने दिख रही हैं, और अपने मन से पूछिए कि आपकी परवरिश में पला बड़ा आपका ये बेटा कुणाल क्या कभी ऐसा कर सकता है? क्या आपके संस्कारों का असर इतना हल्का है कि पहली बौछार में धुल जाएगा? सालों का यकीन जो मुझ पर रहा है, तो कुछ सच्चाइयां आकर उसे इतनी आसानी से अगवा कर ले जाएंगी? मुझे कुछ मत समझा तू। सुन्न हो गया है मेरा दिमाग, ग्रहण लग गया है मेरे यकीन को। किसी ने तो विश्वासघात किया है, मेरी आंखों ने या मेरे यकीन ने? मेरे यकीन और मेरी समझ को जब होश आएगा तब आएगा। पर तुझे जो कहना है, समझाना है, तेरे जो तर्क हैं, दलील हैं, सच्चाइयां हैं, उन्हें तू अपने साथ रमन के पास ले जा। उसने विश्वास कर लिया तो समझ ले मुझे विश्वास हो गया। भाऊजी, मेरे लिए तो आपका और गार्गी का विश्वास मायने रखता है। चलिए, गनीमत है कि इस गिनती में मेरा विश्वास नहीं है, जिसे आपने बड़ी बेरहमी से तोड़ा है। मैंने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है। तो वो क्या था? मुझसे तो आपने कहा था कि आप इगतपुरी के मंदिर से लौट रहे हैं, और चंद घंटों बाद अब जेठानी जी के साथ चाइना क्रीक में दिखाई देते हैं। जब मैं इगतपुरी से लौटा, उसके बाद मुझे अनु का फोन आया। सुना बाबूजी आपने? इन्हें अनु का फोन आया था। इतने करीबी नाम से तो जेठानी जी को मेरे ससुराल में भी कोई नहीं बुलाता। अनुष्का लांबा के आप इतने करीब कब से हो गए कि वो आपके लिए अनु हो गई? यानी ये रिश्ता चोरी चोरी कभी ना कभी तो बन पाए। ऐसी चोरी करना मेरे भैया कब सीख गए? एक तरफ तो हम सब की आंखों में धूल झोंककर आप इस रिश्ते को बढ़ावा देते रहे, और अब आप बाबूजी को यकीन का हवाला भी दे रहे हैं। सिर्फ तुम ही बोलती जाओगी? बोल चुकी जो बोलना था। अब मैं जा रही हूं, और बाबूजी, इस बार मैं इस घर से ऐसे विदा होकर जा रही हूं कि फिर यहां लौट कर नहीं आऊंगी। आप मेरी नजरों में गिरे, इससे पहले मैं ही नजरों के सामने आना बंद कर देती हूँ। नहीं रोक पाए कोई भी कयामत, बहन भाई की चाहत है धागों की मोहब्बत, बहन भाई की चाहत है धागों की मोहब्बत, है राखी का ये बंधन रिश्तों की विरासत, है राखी का ये बंधन रिश्तों की विरासत, विरासत यही है विरासत, विरासत यही है विरासत, गमों की विरासत, खुशी की
भाभी, आप मुझसे बात नहीं करेंगी भाभी? आपका दर्द मैं समझती हूँ भाभी, किसी और की नहीं। मैं तो आपसे आपकी ही बात करने आई थी। अपना ख्याल रखिएगा।